स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारा? स्कूल तो सही, स्कूल में क्लास चल रही है। ये रिया कौन है? रिया मेरी दोस्त है, आप जानती तो हो। रिया तू कौन है जिसके आगे दिल लगाया हुआ है? अंशी भाई तुम बिचौलिया भी हो, भाई भी हो, मामा भी हो, चाचा भी हो, मौसा भी हो, सब हो यार, तुम जान हो हमारी। जय साहब से लुगाई रह गई, तुम वो लुगाई बना खुशी बेटा क्या है सब? मैं बताती हूँ ना, मैं किचन में काम कर रही थी, ये बाहर थी, इसका फोन बजा, जब उठा नहीं तो मैं बाहर गई देखने के लिए, फिर भी मैं इसी को आवाज दे रही थी खुशी खुशी, लेकिन इसने सुना ही नहीं। तो मैंने देखा रिया का फोन है तो मैं उठा लेती हूँ। मैंने जैसे ही फोन उठाया वहां से एक लड़का बोला, हेलो बाबू, मैंने बालकनी में तुम्हारे लिए लेटर फेंका है। और मैं जैसे ही भाग के गई तब तक वो लड़का भाग चुका था। तब मुझे ये लेटर मिला, तब जाके पता चला ये सब क्या चल रहा है। बड़ा बदतमीज लड़का है। और पढ़ा नहीं आपने क्या लिखा है कि तेरी मम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी, सामने है फिर बताऊंगी मैं क्या कर पाऊंगी। बाबू मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ तेने फोन ही ना करा। एक बार तो कर भी दिया है, पर अब कभी नहीं आएगा। और आप भी इस नंबर पे फोन मत करना। है बाबू? कोई बाबू बाबू नहीं, फोन मत करना बस मुझे कभी। खुशी क्या बात होगी बाबू? सब पता है आपको क्या करके गए हो। मैं कहाँ करके गया हूँ? मम्मी को बोल के लेटर फेंक के चले गए। है मम्मी को बोल के? मैं क्यों बोलूंगा मम्मी से? मैं तो तुझे फोन करा। हेलो बोला मैंने, बात हुई आपकी मेरे से। अरे मैंने जल्दी जल्दी फोन करो, मेरा फोन कट गया। मैंने सोची तेने सुन लिया होगा, कोई होगा मुझे फोन काट दिया। मैंने मना भी किया था, फोन मत करना फोन मत करना, पर कभी बात नहीं मानी मेरी। भाई तो पता कौन आ रहा? वो कहाँ पता कौन आ रहा तो पता होगी। तो फिर तुम मम्मी के सामने क्यों कह रहा हो? समझ को। अरे मैं तो हमारा घर का दी मम्मी पकड़ के मुंह पीट दे हमारे। वो लगा यार पागल खाने से डॉक्टर आ रही थी क्या? अरे भैया मस्तानी क्या भैया कहाँ जा रहे? तू बता तू कहाँ जा रहा? ना तुम बताओ कहाँ जा रहे? तू बता ना कहाँ जा रहा? तो तुम बताए तो भैया पहले कहाँ जा रहे? अरे बड़े हमें तू है, तू बता पहले कहाँ जा रहा? भैया घर जा रहे यार। अरे घर से जा रहा, आया कहाँ से पूछ रहा हूँ। कचिन भैया साबुन लेवे गए थे। कौन सा साबुन है? अरे वही कपड़ा धोने वालो। क्या रुपए दिए मम्मी ने? 20 रुपया। साबुन कितने का आया? 20 ही खुआओ। अरे यार पैसा ना होते। वैसे 20 रुपए में कौन सा साबुन आवे? हमारी मम्मी तो 5 रुपए वाला मंगावे हैं। जो भैया बट्टी वालो। बट्टी वालो? अरे ये तो टट्टी वाला है। बट्टी वाला साबुन बहुत टॉप को होता है। हाँ ठीक है, अपने शिकाली मान लिया इसो। अब जाता तुम कहाँ जा रहे? बता दिया? हाँ बता दे। भाई पता ना यार हमारे घर कौन आ रहा हो? मम्मी सबा बुला रही है और हमें बता ही नहीं रही। नू कह रही है कि वे आ रहे हैं, तो हम तो अपने पापा बुलाने जा रहे हैं खेतन पे। भैया हमें लगा तुम्हारे घर हिजड़ा आए रहे। हिजड़ा क्यों आएंगे? ना हमारा ब्याह हुआ ना हमारे बालक। मेरा तो जन्मदिन भी ना है और वैसे भी हिजड़ा आ रहे होते तो हमसे क्या दिक्कत है? तो भैया एक काम करो, जो आए रो भाई आन दो और हम जा रहे मैं जान दो। अरे तो तू भी चलना हमारी घर? नहीं भैया हमें बहुत काम है यार। अरे कहाँ काम है तो? कथिन भैया एक तो साबुन घर देते हैं और एक आंटी उनकी टंकी साफ करने है। मतलब? अरे भैया भी आंटी ने जो मैं टंकी साफ करके 100 रुपया देती हैं। हाँ उनकी टंकी साफ कर दी है और हाल 100 रुपया झटक ली है। बहुत बढ़िया मस्तानी। ठीक है, जैसे 100 रुपया मिल जाओ ना, यार हमारे घर आ जाइयो। भाई हम कहे हैं तो निकल चल। आया चल के यहाँ पैसा घर घर के आएगा। फिर हमारे दोहरा क्या करेगा? चाची, ओ चाची, 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 ओ चाची, अरे कहाँ चाची? चाची। अरे कहा चाची चाची लगा रखी है? कुछ ना चाची, मम्मी बुलानी है। ए तेरी मम्मी तो बुलाती रहे, चाय तक तो पिलाती ना है। ए चाची चलो तो सही, तो मैं चाय के पापे भी खवा दूंगा। और तुम क्या कुछ तुम्हारे हमारे मट्ठी में मंगा देंगे। बेस खाए बुला रही तेरी मम्मी? पता ना कहाँ बात है, पर कोई आ रहा चाची। अरे जो आ रहा हो आमदे, मैं क्या करूंगी वहाँ? तुम आके वाके पाँव छू के टीका कर दीजिए। अरे जब बुलाया कोई काम ही होगा ना, जल्दी जल्दी बुलाया मम्मी, चले जाओ आप। तो मैंने पता कौन आ रहा? ना बताना चाची, मम्मी ने नुके वही आ रहे। चल ठीक है तो चली जाऊंगी, जब तक मेरा एक काम कर दो, ए भग के जाके चाय पत्ती का पैकेट ला दो, तेरे अंकल को चाय बना दो। अरे यार आंटी तुम हमेशा कौन बने रहे? लाओ पैसे दो। ए बेटा मुँह पे खुले पैसे ना, तुम पे पड़े तो तुम ही ला दो। अरे आंटी कहाँ ड्रामा आयो, ज्यादा मत बोले करो, ना तो तुम्हें जो ना कह मंदिर की दान पेटी बंद कर दूंगा, सारे खुले पैसे आ जाएंगे। जाना हो तो चले जाइए, हम जा रहे हैं बड़े काम से। हाँ। ए तुम पे खुले पैसे ना, 10-5 रुपए खुले लेके भी नहीं चलते, मुँह पे होते तो मैं मंगाई लेती। यार भरम जीवन में मजा नहीं आ रहा, खेती में कुछ बचता नहीं, नहर में पानी नहीं, यहाँ फसल ढंग से होना रही, दिन रात यही में लगे रहे। मैं तो उठा रहा हूँ जल्दी बिके और मुझे आखिर मुआवजा मिले, फिर जिंदगी में देखा आगे बढ़ के। हाँ भाई साहब सही कह रहे हो बिल्कुल, खेती में तो बचत ना और फसल में लग जा कीड़ा।
बिल्कुल सही बात है भाई, भरम क्या कर सके। हमारे 2 कमरे और खाली पड़े, कोई बढ़िया से किराएदार ढूंढा यार। कमरे खाली पड़े, 70 आदमी डोले हैं कमरे इनको। अरे आदमी तो बतेरे डोल रहे हैं, एक आध लुगाई न डोल रही। किराएदार न चाहिए मोह तो कोई बढ़िया से किराएदार नहीं चाहिए। मेरा भाई साहब कहाँ सुनाओ तुमको किराएदार नहीं ढूंढ के। अरे तो ढूंढ लो कोई बढ़िया से किराएदार नहीं, 2 टाइम पर दे देती हो किराया। तो भाई साहब इन चक्कर में पड़ो, कभी भाभी पता चल जा। और तेरी भाभी सू तो तंगू में इतनी टेंशन दे रखी है, कभी तो बालकनी की टेंशन, कभी उनकी मम्मी की टेंशन, इतनी टेंशन दे रखी है, हमें तो छाती पे चढ़ी रहे। अरे भाई साहब तुम टेंशन मत ले करो, जब मैं सुबह को उठूं ना वो बहुत टेंशन रहे। तो काय बात की टेंशन हो जा भाई। कोई 150 रुपया की, 150 रुपये कहाँ करे? 70 का पौवा, 20 का पानी, 20 के नमकीन, 10 की बर्फ, अब जो 10-20 रुपए बचे हैं फिर मेरी जेब में, फिर मामला टनाटन। भाई भरम तेरे दिन को तो सेट कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर मैं टेंशन लेता ना, फिर मैं टेंशन देऊं। ना ना भाई साहब ऐसी बात ना है, मैं तो घड़े दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही, बढ़िया हुआ तुम आ गए। अरे कहा बता दो बहन जी, शादी को साय चल रहा है, जितनन की दिखाई का है सबन की शादी है रही है। अब मुंह पे टाइम ना मरबे को, वो तो भाई साहब की शर्म है कि नन्ने मोते कही कि आनो में आएगा। अब तुम देख लो ये है कि ना है। अरे भाई साहब वे आ ही रहे होंगे, मैंने घड़ी देर से बालक भेज रहा है बुलाने को। अब जी तो टाइम खराब करने वाली बात है, इतनी देर में 4 जजमान निपटाया तो जी में। ए बैठे रहो थोड़ी देर, पर यूँ बताओ जो भाटी जी है ना हमारे बगल में, उनके लौंडा का ब्याह तुमने कराया? और कौन करवाएगा, हमने करा। कैसी चल रही है उनकी? अरे कुछ न चल रही, वहाँ की बहू तो रोज छत पर चढ़ के पड़ोसी से बुराई करती डोले। अरे जी एक बात बताओ मुझे, जब तुम कहिए गली में निकलवे ना दोगे, बरामदे में आने ना दोगे, तो छत पे तो चढ़ेगी वो है। ऐसी थोड़ी है कि तुमने कोई भैंस बांध दी है घर के अंदर लाके। पर ना आजकल की बहुएं भी ठीक न है, मोह थोड़ी बढ़िया दिवा दी जो। मेरे 2 बालक हैं, मैं परेशान हो जाऊंगी। अरे बहन जी ये सब तो किस्मत की बात है, अब हमारे हाथ में थोड़ी है। हम तो जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा दिखाएंगे ही। आजा भाई भरम, आजा आजा आजा, चलो चलो चलो, आजा आजा पूरा। लो जी तुम्हारे भाई साहब आ गए। अरे आ जाओ भैया आ जाओ। अरे भाई बंसी, भाई राम राम दे। अरे राम राम भैया, राम राम। आ जाओ ना, फटाफट फटाफट आओ। मैं तो भैया पूरे जमाई है रहे हो। इतने दिन बाद आया हो, एक तो जब भी नू कर रहा हो, जल्दी 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 बैठो ना थोड़ी देर। अरे तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बैठो ही हूँ। हाँ तो बैठ यार, चाय वाय ले। ले लई चाय वाय, अपनी पी लई, तुम्हारी ठंडी है तुम्हारी पी लई, अब क्या इनका पन्ने चाट लूं? अरे कपन्ना मत चाट, तू कहता तो को सुबह सुबह मंगा दूं। अरे यार भगवान बचाए ऐसी आदत है भैया। अरे भैया ले लो 1-2 पैक, यही भावना हम भी ले लेंगे थोड़ी सी। अरे भैया तुम मुँह माफ करो, देख रहे हो बहन जी तुम कैसे दोनों के दोनों पेट फुलाए बैठे हैं और ऐसे ही मुँह समझ रहे हैं। हाँ जी तुम कहाँ फालतू बात करने में लग रहे हो, क्या काम को है वो बात करो ना। और मैं तो ऐसे पूछ रहा भाई, घर आए मेहमान तो पूछ लेनी चाहिए ना। और सुना भाई बंसी, घर परिवार सब बढ़िया? भाई साहब मेरो सब बढ़िया है, मैंने अपनी सब दीदी है बता दी है, तुम इनसे पूछ ली हो, वो अपनी बताओ। भाई तू मेरी छोड़, मेरी तो कथा खत्म हुई पड़ी है, बस तू मेरे दोनों लौंडन को ब्याह करवा दे आसान। अरे करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। अरे ब्याह करवावे कोई तो काम है हमारा। अच्छा तो मैं यूँ बताओ, बालकन की उम्र क्या है रही है? उम्र तो बालकन की हुई करीब 20-20 साल की है। अच्छा जुड़वाए दोनों? ना जुड़वाना, पर 1 साल में दोनों हो गए, 1 जनवरी को 1 दिसंबर को। क्या 1 जनवरी को 1 दिसंबर को? अरे तुम यह हिसाब है छोड़ो, हमें दोनों बालकन के ब्याह कराने तो 2 लौंडिया चाहिए बढ़िया सी, कोई हो तो बताओ। अब 2 लौंडिया एक साथ कहाँ से लाऊं मैं? कोई 2 बढ़िया सी सगी बहन हो। बहन जी एक घर में दोनों चौ ब्याहने हैं, अलग अलग घर में ब्याहते। रिश्तेदारी बढ़ेगी, कुलवा बढ़ेगा, मांग जांच बढ़ेगी, कहूँ तो अगर कम आएगा तो कहूँ तो खींचे लेंगे। अरे हमें ना बढ़ानी रिश्तेदारी, जितने रिश्तेदार उतने उनके नखरे ओटते फिरो, और हमें एक गैली दोनों का ब्याह करना है, ना तो वे रूठ जाएंगे, मेरा न कराया मेरा न कराया। और भैया हम तो एक करके भी कर लेंगे, बस लौंडिया अच्छी होनी चाहिए। अरे ना दोनों बहनें आ जाएंगी ना तो लड़ेंगी ना आपस में, घर में शांति बनी रहेगी। अच्छा तू भी तो अकेली आई है घर में, है कहीं शांति? ये जितनी भी शांति है ना ये मेरी वजह से हुई है, ना तो तुम जैसे गेल तो रोज महाभारत हो। लाल कुर्ती में कितने टॉप लग रही, मुझे तो बहुत टॉप लगी। ओए बिचौलिए बैठो। पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे जो किसने बुलाया, चल उठा, बाहर चले जावे। चल भाई चल। अरे रुक जाएगा, बाहर क्यों चले जावे? पेपर हमारा ड्राइंग का, पढ़ाई करनी है हमें। कल कर लीजिए याद, चल उठो चल। हम क्यों चले जावे? मैडम ने याद करने को दिया। हाँ वो भी दिया याद करने को। मेरे दम में खैर बाद में कर लीजिए। ऐसा ना छोड़ सकते पापा, बहुत जरूरी पेपर है। और मैडम ने वो सुझाव ना आलेखन और साड़ी किनारी बनाने के है, और मो झोपड़ी और बहती हुई नदी
और घास खाती हुई भैंस बनाने कही है, या हमारी पढ़ाई करनी है। मैं तू किताब ले ला और भीतर बैठ के पढ़ ले जाके। अबे भाई साहब, बालकन को तो पढ़ाई में मन दिखे है, क्यों बालकन को खामखा शादी वादी में फंसा रहे इतनी जल्दी? पढ़ा वड़ा तो ऐसी है, बस ये निट्टी 10वीं पास करी है इनने। अच्छा, इतने होनहार बालक है ये। अरे यही मारे तो थोड़ी पढ़ी लिखी बहू आ जाएंगी ना तो जिंदगी सुधर जाएगी इनकी। पर दीदी वो यूँ बताओ कि इन डिप्टी कलेक्टरन को अपनी पढ़ी लिखी लड़की देगा कौन? तो कैसे भाई सारे के सारे, फाइनली एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आपने अभी अभी देखी नितिन मृदुल की एक छोटी सी क्लिप। आई होप आपको मजा आया होगा। शादी के ऊपर एक क्लिप थी, बिचौलिया, नितिन मृदुल के घर पे बिचौलिया बैठा हुआ था जैसा कि आपने देखा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपने वो चीज़ नोटिस करी कि नहीं? वीडियो के बारे में चलो बात कर लेते हैं। लाइक का बटन प्रेस नहीं करा तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा। तो चलिए वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि नितिन मृदुल बाहर से आए, स्कूल से, मतलब बाहर से आ रहे थे, तो ऑलरेडी नितिन मृदुल के घर पे बिचौलिया बैठा हुआ था जिसमें मतलब नितिन मृदुल का बाप, मम्मी और एक पड़ोसी आंटी वो बात कर रही होती हैं। तभी नितिन मृदुल आते हैं तो बाप कहता है कि घर से बाहर जाओ, तो नितिन मृदुल कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और आज उन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करी, पढ़ाई करने को लेकर। जी हाँ, मतलब आज पढ़ाई करेंगे वो, क्योंकि उन्हें दिख गया है कि सामने बिचौलिया बैठा हुआ है, तो उनके मन में है बात सुनने का। लेकिन बाप कह रहा है कि घर से बाहर जाओ। इसके बाद नितिन मृदुल जिद करते हैं कि नहीं, हमारा ड्राइंग का पेपर है और हमें पढ़ाई करनी है, मतलब ड्राइंग का पेपर है और हमें याद करना है। आपने शायद नोटिस करा होगा, अगर नहीं करा है तो आप बैक जाके वीडियो को थोड़ा सा देखो तो आपको पता चलेगा। तो मतलब ये एक एक्सक्यूज़ है वहाँ पे रुकने का। एंड अभी इससे आगे क्लिप है, उसमें भी आपको दिखाया जाएगा कि नितिन मृदुल अभी क्या शैतानी करने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको ये क्लिप आगे देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे कि आगे वाली जो आगे की जो क्लिप है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि अभी नितिन मृदुल अभी और शैतानी करेंगे। मतलब अभी तो घर में एंट्री करी है, उसके बाद में अभी ये बिल्कुल इनके पास ही आके बैठ जाएंगे और वहाँ पे क्या एक्सक्यूज़ देंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कमेंट में बस पार्ट 2 लिख देना, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है अगर आप पार्ट 2 का कमेंट करोगे तो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, 1 या 2 दिन में ही आ जाएगी। अगर आज के आज ही आपने 10 कमेंट कर दिए पार्ट 2 के, 10 कमेंट अगर आज के आज ही कर दिए, जिस दिन ये वीडियो पब्लिक हो रही है उसी के शाम तक, रात तक अगर 10 कमेंट हो जाते हैं 24 घंटे में पार्ट 2 के, सिर्फ कमेंट तो 10 हो सकते हैं लेकिन पार्ट 2 के कमेंट होने चाहिए 10, तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम दा मृदुल की क्लिप को यूज़ करते हैं, उसमें अपना वॉइस ओवर ऐड करते हैं, खुद की आवाज़, खुद का वॉइस ओवर, उस पर वॉइस ओवर के रूप में एक रिएक्शन करते हैं, वीडियो के बारे में बात करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं, आपकी राय पूछते हैं, आपसे रिव्यू, रेटिंग वगैरह जो भी होता है सारा कुछ। अगर आपको मृदुल की क्लिप्स, फनी क्लिप्स विद हमारे वॉइस ओवर के साथ, ओवन वॉइस ओवर के साथ अगर पसंद है तो प्लीज़ एक बार कमेंट में यस लिख देना, जिससे कि हम आगे कंटिन्यू करें कि आपको मज़ा आ रहा है। लाइक नहीं करा है तो लाइक के बटन पे क्लिक ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दा मृदुल वीडियो के बराबर में सब्सक्राइब वाला बटन है। आई होप जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, और हमें 10K तक पहुँचना है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या है। नितिन मृदुल के घर पे बिचौलिया आ गया है, नितिन मृदुल की शादी होने वाली है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट है लव मैरिज पार्ट 6। जी हाँ, लव मैरिज 6 दा मृदुल की जो वीडियो है उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि इससे अगला वाला जो पार्ट हो वो उसी के ऊपर हो, लव मैरिज पार्ट 6 दा मृदुल, लव मैरिज 6। ठीक है।